जैसे ही शोपियां में हुए इस आतंकी हमले की खबर कन्नौज पहुंची, दोनों परिवारों के लोग बेसुध हो गए। परिवार के जिन सदस्यों के कंधों पर पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी, वो आतंकी हमले का शिकार हो चुके थे। इन गरीब परिवारों के लिए ये पल बेहद भारी है। सांत्वना के दो शब्द इन्हें कुछ राहत तो दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत होगी। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत मानसिक संबल की है, क्योंकि अचानक इनका सुख चैन लुट गया। कन्नौज में कोहराम मचा है। कश्मीर में यहां के दो मजदूरों की टारगेट किलिंग ने सबको हिलाकर रख दिया। कन्नौज जिले के ठठिया थाने का यह है दन्नापुरवा गांव। इसी गांव से 50 साल के रामसागर और 40 साल के मुनेश परिवार के लिए 2 जून की रोटी कमाने कश्मीर के शोपियां गए थे। गांव के कुल 15 लोगों के साथ उन्होंने कश्मीर को कूच किया था। अभी शोपियां पहुंचे 1.5 महीने ही हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक आतंकियों के ग्रेनेड हमले ने इनकी जान ले ली। परिजनों को समझ नहीं आ रहा कि अब उनकी देखभाल कौन करेगा, कौन कमाएगा परिवार के लिए रोजी। वहाँ क्या कर रहे थे? मजदूरी करने गए थे। क्या जानकारी मिली थी? जानकारी तो कुछ नहीं मिली थी। आज क्या जानकारी मिली? आज यह हमें जानकारी मिली थी कि उनके कौन बम फेरो आतंकवादियों ने बम फेंक कर मार डालो। अब की परिवार कितने बच्चे हैं आपके? कितने? 3 बच्चे हैं मेरे। आतंकियों ने घात लगाकर हमला बोला था। शोपियां के हरमेन के इसी मकान में रामसागर और मुनेश साथ रहा करते थे। सेब की पैकिंग का ये काम करते थे। यहाँ से होने वाली कमाई से खुश थे, लेकिन सोमवार की आधी रात के बाद उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया। ग्रेनेड अटैक के बाद दोनों को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। एबीपी नेटवर्क के संवाददाता आसिफ कुरैशी आपको टारगेट किलिंग के मौके से वो हर खबर बताने वाले हैं, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह आतंकवादियों ने यूपी के 2 मजदूरों की हत्या की और इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। ये टीन की चादरों से बना हुआ वो कमरा है, उसकी एक दीवार है जिसके अंदर ये प्रवासी मजदूर रात को रुकते थे, और ये वो दरवाजा है जिसके जरिए हमलावर अंदर आया और यहाँ पे ग्रेनेड जो प्रवासी मजदूर अंदर थे उनके ऊपर फेंका। ये उनके कपड़े हैं, खून से सने हुए कपड़े। धमाका इतना तीव्र था कि आसपास जो टीन की शेड है उसमें स्प्लिंटर्स की वजह से छेद हो गए। ना सिर्फ जो साइड की दीवार है जिस पे ज्यादा इंपैक्ट हुआ, बल्कि जो छत तक ऊपर है उसमें भी विभिन्न जगहों पर काफी ज्यादा जो है क्षति पहुंची, और जो छेद हैं धमाके से जो स्प्लिंटर्स की वजह से हुआ है। ये बेचारे पेट के लिए आते हैं, कुछ कमा के जाएंगे, मगर यहाँ से थप्पड़ उतरती है, ऐसी थप्पड़ की कयामत तक उनको। कितना इससे असर पड़ेगा मजदूरों पे? बहुत, तिजारत पे भी असर पड़ेगा, मजदूरों पे भी असर पड़ेगा। यहाँ का माल खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा माल में मदद करने वाले मजदूर जो है यही लोग रहते हैं। देख सकते हैं कि जो सेब गिरते हैं, सेब जो बाग बगीचों में होते हैं, जो पेटियों में जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, वो तो बिक जाते हैं, लेकिन वो सेब जो गिर जाता है उसको ऐसे सुखा के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है, और इसी काम में ये मजदूर लगे थे। उधर पुलिस ने तलाशी अभियान के बाद 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। हाइब्रिड आतंकी वे होते हैं जो आतंकी संगठनों के इशारे पर वारदात को अंजाम देकर सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। गिरफ्तार आतंकियों में से एक का नाम इमरान बशीर गनी है। पुलिस के मुताबिक इसने लश्कर के स्थानीय कमांडर के इशारे पर हमला किया। जल्द ही लश्कर सरगना को ढेर करने का पुलिस ने यकीन दिलाया है। बाकी उसके साथ जो भी और लड़के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है, और हम लोग कॉर्डन सर्च जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। शोपियां में खौफ की चुभने वाली तस्वीर कैसी है ये आपने देख ली।
पुलिस की तरफ से दिए गए आश्वासन को भी सुन लिया। अब जरा इस परिवार की हालत देख लीजिए, जिसे आतंकियों ने तबाह कर दिया है। मृतक 40 साल के मुनेश का परिवार बेहद गरीब है। घर में पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा है। पति पत्नी दोनों मजदूरी किया करते थे। सरकारी राशन से पेट भरता था। बाकी खर्च चलाने के लिए और भी कमाई की जरूरत थी, इसलिए मुनेश शोपियां गए थे, जहां आतंकियों ने मार डाला। पापा कहाँ गए तो क्या हुआ पापा के साथ? पापा जम्मू कश्मीर गए थे, फिर आतंकवादियों ने मार दिया। अच्छा, तो क्या करते थे वहाँ पर? सेवा करते थे। मृतक मजदूर रामसागर के 3 बच्चे हैं। 1 बेटी की शादी हो चुकी है। 2 बेटे प्रियांशु और हिमांशु की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। अब इनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। कश्मीर गए थे मजदूरी करने, शोपियां जिले में सेव का काम करने। मेरा तो अभी आज 12:30 बजे करीब में क्या जानकारी मिली थी? न्यूज़ पे जानकारी मिली थी क्या कि मेरा तो घायल हो गए, जैसे गोलीबारी से। कश्मीर से मुनेश और रामसागर की हत्या की खबर मिलने के फौरन बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया। परिवार की मदद के लिए अधिकारी घर पहुंचे। ये दन्नापूर्वक गांव है, थाना ठठिया, तहसील तिरवा, जनपद कन्नौज का। यहाँ इस गांव से करीब 20-22 लोग सेब बागानों में काम करने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, शोपियां ज़िले में। कल रात में करीब 10 बजे की घटना है कि वहाँ पे कुछ आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। 2 व्यक्ति थे, रामसागर व मुनेश, जिनकी उम्र करीब 40 साल और 25 साल थी, उस घटना में मारे गए हैं। मुसीबत के इस वक्त में दोनों ही मजदूरों के परिजनों को बड़ी मदद की सख्त दरकार है। कश्मीर के शोपियां से आसिफ कुरैशी और कन्नौज से नित्या मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।